जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करेंगे क्लास लाभ हानि का नेक्स्ट टाइप, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप है जिसमें बेईमान बनिया पे आधारित प्रश्न, जो डिजॉनेस्ट शॉपकीपर है उस पर आधारित प्रश्न आज हम लोग करेंगे, जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। 2-3 आपका टाइप है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेईमान दुकानदार वादा करता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, लेकिन 1 केजी के जगह वह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसे लाभ परसेंट कितना होगा। जाहिर सी बात है, वो अगर बेईमानी कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ लाभ होगा। लाभ के लिए है ना वो बेईमानी कर रहा है। कोई अगर किसी चीजों में अगर बेईमानी करता है, कोई भी दुकानदार, तो लाभ के लिए करता है। बेईमानी करेगा भी हानि भी होगा, ऐसा तो नहीं करता है। जब उसने क्या करेगा कि बेईमानी अगर वो कर रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर क्या होगा, लाभ होगा। तो क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार वादा करता है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही दे रहा हूं मतलब उसका जो सीपी होगा वो एसपी होगा, मतलब जितना मैं खरीद रहा है उतना ही मैं वो बेच रहा है, ठीक है। तब क्या कह रहा है कि यदि वह उसको जब बेच रहा है तो 1 केजी के जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है। यहां वो बेईमानी कर रहा है ना कि 1 केजी के जगह 900 ग्राम दे रहा है, मतलब 1000 ग्राम के बदले में 900 ग्राम दे रहा है। तब उसका लाभ परसेंट कितना होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। जब यदि सीपी और एसपी दोनों बराबर होगा, सीपी और एसपी मतलब वो जितना में खरीदेगा उतना में ही बेचेगा, तब उस पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे याद रखेंगे। देखिए ये चीजों को याद रखिएगा हमेशा। सीपी और एसपी अगर बराबर होगा मतलब जितना में खरीद रहा उतना ही में अगर वो बेच रहा है, तब क्या करेंगे। देखिए मान लिया कि उसने 1 रुपया में खरीदा और वो अब दूसरे को सामने 1 रुपया में ही बेच रहा है। वो तो वादा कर रहा है ना कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं। तो 1 रुपया में अगर वो खरीद रहा है तो लेट्स मान लिया 1 रुपया में भी वो बेच रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या कर रहा है कि 1 केजी की जगह मतलब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम होगा। 1 केजी के जगह उसने कितना 900 ग्राम वाट का ही प्रयोग कर रहा है, 900 ग्राम वजन का ही प्रयोग कर रहा है। तब कह रहा है कि उसका लाभ परसेंट कितना होगा, ठीक है। जब सीपी और एसपी दोनों अगर बराबर होगा, मतलब जितना में खरीद रहा उतना ही में बेच रहा है, तब लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। बचा हुआ बटा बेचा हुआ गुने 100। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे। बचा हुआ बटा बेचा हुआ गुने 100। अब बचा हुआ क्या है, अब बताइए 1000 के जगह 900 ग्राम दिया तो इसमें बचाया कितना 100 ग्राम, और बेचा कितना में 900 ग्राम में ना। फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर बचा हुआ 100 रुपया बेच रहा है कितना में 900 ग्राम गुने 100। 0 से 0 काट देंगे, कितना आया 100/9। मतलब इसका जो परसेंटेज होगा वो आपका कितना होगा, परसेंटेज 11.11। डिवाइड कर लीजिएगा, 11.11% आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया। मतलब याद ध्यान में रखेंगे कि अगर सीपी और एसपी दोनों अगर बराबर होगा
तब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, बचा हुआ बटा बेचा हुआ गुने 100। मतलब 1000 ग्राम उसने क्या कर रहा था, ये इतना की जगह वो इतना का यूज कर रहा था, तो हम वहाँ कितना बचाया, 100 ग्राम बचाया, 100 ग्राम लिख दिए। बेचा कितना में, 900 ग्राम में, 900 ग्राम लिख दिए। और जाहिर सी बात है परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कराते हैं, 100 से गुना करा देंगे, डिवाइड कर देंगे, 11.11 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक बेईमान दुकानदार क्रयमूल्य पर ही वस्तु बेचता है। एक बेईमान दुकानदार है, वो एक दुकानदार जो वादा कर रहा है कि मैं क्रयमूल्य पर ही सभी वस्तुओं को बेच दिया, मतलब दूसरों को वो कह रहा है कि हम जितना में खरीदे थे ना उतने ही में आप ले जाइए, तब कह रहा है, तब उस पर क्या कर रहा है, वो लाभ कहाँ से कमा रहा है, वो लाभ कहाँ से कमा रहा है कि जब परंतु 600 ग्राम की जगह 400 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है, वहां उसने लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए, दोनों जितना मैं खरीद रहा हूं उतना मैं बेच रहा है, क्योंकि कह रहा है ना कि सभी वस्तु को मैं क्रयमूल्य पर ही बेच रहा हूं, तो मतलब CP बराबर SP। चलिए CP बराबर SP। अब यहां कह रहा है कि खरीदा लेट्स मान लिया 1 में, बेचा भी 1 में। अब यहां देखिए, मतलब 600 ग्राम जो है वो 600 ग्राम की जगह कितना, 400 ग्राम का वजन का प्रयोग कर रहा है, तब कह रहा है लाभ परसेंट कितना हुआ, बचाया कितना, 200 ग्राम। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 200 ग्राम बचा हुआ बटा बेचा हुआ, SP विक्रयमूल्य, बेचा हुआ 400 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 50 से इसको काट देंगे, 50% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक बेईमान दुकानदार क्रयमूल्य पर ही वस्तु को बेचता है। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार जो है वो क्रयमूल्य पर ही सभी वस्तुओं को बेचता है, परंतु खरीदते समय 10% अधिक वजन का प्रयोग करता है। खरीदते समय 10%। चलिए यहाँ भी CP SP बराबर है, CP बराबर SP, क्योंकि कह रहा है कि मैं जितना मैं खरीदा ना उतना ही मैं बेच रहा हूँ, तब कह रहा है कि वो खरीदते समय 10% अधिक वजन का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, खरीदते समय यहाँ 2 बार बेईमानी कर रहा है, खरीदा लेट्स 1 में, बेचा 1 में, क्योंकि दोनों क्रयमूल्य पर ही वादा कर रहा है ना कि क्रयमूल्य पर ही मैंने किसी वस्तु को बेचा है, तो क्रयमूल्य पर ही बेच रहा है ना, तब यहाँ मान लिया कि 1 में खरीदा तो 1 में ही बेचा। ठीक है, चलिए खरीदते समय 10% अधिक वजन का प्रयोग कर रहा है, खरीदते समय 10% अधिक वजन का प्रयोग कर रहा है। 100 में 10 जोड़ेंगे, 100 में 10 जोड़ेंगे 110, और जब उसको बेच रहा है ना तब उसको बेचते समय 10% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो 100 में 10 माइनस करेंगे 90 हुआ। ठीक है, तब अब बताइए बचाया कितना, यहाँ भी कुछ बेईमानी किया और यहाँ भी आपका मतलब वो कह ही रहा था ना कि मैं क्रयमूल्य पर ही बेच रहा हूँ, तो वहाँ बेचते समय 10% कम वजन का प्रयोग किया, यहाँ अधिक लिया यहाँ कम लिया, तो 2 बार बेईमानी किया, तब कह रहा है कि लाभ परसेंट कितना होगा। चलिए बचाया कितना, वही CP SP अगर बराबर है तो वही बचा हुआ बटा बेचा हुआ गुने 100 करेंगे। बचाया कितना, 20। चलिए 20 बचाया, प्रॉफिट परसेंट बराबर बचा हुआ बटा बेचा हुआ गुने 100, 0 से 0 काट देंगे। चलिए 200 बटा 9, 200 बटा 9 मतलब 22.22% आंसर। देखिए कितना आपका शॉर्ट में जो भी हमने आपका पूरा प्रॉफिट लॉस देखे आप लोग, उसमें ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हम में मतलब सॉल्यूशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि लंबा में टाइम आपका बहुत ही कम रहता है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा रहता है, टाइम कम रहती है, तो हमें शॉर्ट में किसी भी मेथड, अच्छा मेथड हो जिससे शॉर्ट मेथड से हम बना सकें। और एक चीज़ शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा
तब। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और N2K जलवा को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होगा, आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। जो भी चीज़ों में अगर दिक्कत होगी हमें कमेंट करके बताइए और हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार दावा करता है कि वह 10% की हानि पर वस्तु बेच रहा है 10% की हानि पर वस्तु बेच रहा है, परंतु 20% कम वजन का प्रयोग कर रहा है। 10% की हानि पर वस्तु बेच रहा है ना, और 20% कम वजन का प्रयोग कर रहा है। यहाँ अब देखिए CP/SP यहाँ बराबर है, कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, कि एक दुकानदार वादा करता है कि 10% की हानि पर वस्तु बेच रहा है। मतलब वो और कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य जितना मिलेगा उतना मैं नहीं बेचा, मतलब और हम हानि पर ही बेच रहा हूँ। तो वैसा बिजनेस क्यों करेगा भाई? अगर जितना में खरीदा उससे कम में अगर बेचेगा तो ऐसा बिजनेस क्यों करेगा? तब वहाँ वो प्रॉफिट कहाँ कमा रहा है, देखिए परंतु 20% कम वजन का प्रयोग कर रहा है। तब जो वजन वो किया वहाँ 20% कम किया, तो वहाँ वो प्रॉफिट कमा लिया उसका। ठीक है, तो कह रहा है कि असली लाभ या हानि परसेंट कितना होगी। बढ़ते हैं आगे, चलिए। खरीदा कह रहा है, मान लिया कि खरीदा 100 में और वो बेचते समय, ठीक है, वो आपका जब बेच रहा है तो 10% हानि हो रहा है, बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है। तो 100 में खरीदा, 10% हानि हुई तो 90 हुआ। अब कह रहा है कि 20% कम वजन का प्रयोग किया, मतलब वो 100 ग्राम था तो वहां 20% कम वजन का प्रयोग किया, मतलब 80 ग्राम। ठीक है, चलिए अब यहां हम क्या करेंगे, बेचा हुआ बटा बचा हुआ, बचा हुआ बटा बेचा हुआ कब लगाएंगे? जब CP/SP बराबर होगा तब ना। यहां बराबर नहीं है तो हम यहां बराबर कर लेंगे। यहां क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। यहां CP और SP को हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए अब क्या करेंगे, तो इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, तो कर दीजिए। यहाँ अगर हम इसको 100 है, अब अगर इसको हम 9 से मल्टीपल कराते हैं और यहाँ 90 है, यहाँ 10 से मल्टीपल कराते हैं, तब देखिए यहाँ 900 और यहाँ कितना हुआ 900, यहाँ कितना हुआ, चलिए 9 में 10 से गुना होगा, 90 में 10 से गुना होगा 900 और यहाँ 800। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, अब दोनों बराबर हो गया, तब फार्मूला वो बचा हुआ बटा बेचा हुआ लगा देंगे। चलिए बचा कितना, बचा कितना 100, प्रॉफिट 100 बचाया, बेचा कितना 800 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। चलिए 25 चौका 100, 2 चौका 8, मतलब 12.5% आपका आंसर है। ठीक है, एक चीज को ध्यान रखेंगे, अगर वो आपका CP/SP बराबर नहीं है तब उसको हम बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए देखिए यहाँ 9 से मल्टीपल कराए तो 900 हो गया, और यहाँ 10 से मल्टीपल कराए, वो खुद से कराएंगे। हम सोचेंगे यहाँ कि कितना से मल्टीपल हम कराएंगे कि ये दोनों बराबर हो जाए। देखिए दोनों बराबर हुआ ना, जिस तरह में खरीदा होता है बेचा। यहाँ ये जो केस थी, ये केस में बराबर नहीं थी, लेकिन ये केस जो लाया CP और SP दोनों हम बराबर कर दिए, तब ये बचा हुआ बटा बेचा हुआ गुने 100 कर दिए। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 20% मुनाफा कमाता है, एक दुकानदार जो है वो 20% मुनाफा कमाता है, परंतु क्रय मूल्य पर बेच रहा है, परंतु क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। बताइए, यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार जो है, चलिए दुकानदार खरीदा 100 में तो बेचते समय 20% का मुनाफा कमा रहा है, तो 120 हो गया ना। ठीक है, तो इसको पहले इसको काट दीजिए ना, 5 से, इसको 6 से, तो हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, अब कह रहा है कि वो कितना परसेंट कम वजन का प्रयोग किया, वो कितना परसेंट कम वजन का प्रयोग किया। तब देखिए यहाँ बस वही चीज़ों करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, बचा हुआ 1, चलिए 1 बटा बेचा हुआ 6 गुने 100, चलिए डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 16.66% आंसर। ठीक है, प्रॉफिट वो कितना कम वजन का प्रयोग किया ना, कम वजन का प्रयोग है, तो इतना परसेंट जो है वो कम वजन का प्रयोग किया। ठीक है, इतना परसेंट प्रॉफिट कमाया। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार शुद्ध दूध में पानी मिलाता है, क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज करके है।
एक दुकानदार जो है वो शुद्ध दूध में पानी मिलाता है और उसे क्रैमुल पर बेचता है। शुद्ध दूध में पानी मिला दे रहा है। अब यहाँ आ गया बात मिलावट वाला, ठीक है। तो कह रहा है कि एक शुद्ध दूध है, उसमें पानी मिला रहा है और उसे पानी मिलाता है और उसे क्रैमुल पर बेचता है, मतलब जितना में खरीदा उतना बेच लिए। अब बताइए, जितना में खरीदा होगा उतना में वो अगर बेच रहा है तो वहाँ उसको पानी मिला रहा है, तब ना फायदा हुआ, ठीक है। तब कहा कि ऐसा करने पर उसे 20% लाभ होता है। जब पानी मिला रहा है उसमें तो 20% का लाभ हो रहा है। तब कह रहा है कि मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो जो होगा वो कितना होगा। चलिए कुछ नहीं करेंगे, 20% है ना, 20% को हम फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 20/100 मतलब 1/5, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका वाटर का रेशियो, ये मिल्क का रेशियो आ गया। बस कुछ नहीं करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, 1/5 हो। आप 20% को 1/5 लिख सकते हैं ना, 20/100 काट देंगे 1/5, तो आपका जो हुआ वो 1/5। ये वाटर का रेशियो हुआ, ये मिल्क का रेशियो हुआ। अब वाटर का रेशियो 1, मिल्क का रेशियो 5। तब कह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, मिल्क का 5 और वाटर का 1, 5:1 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार शुद्ध दूध में पानी मिलाता है, वही चीज़ है, और उसे क्रैमुल पर बेच रहा है। तब ऐसा करने पर उसे 16.66% का लाभ हुआ। तब कह रहा है कि वाटर और मिल्क का रेशियो कितना होगा, वही चीज़ है, सेम है, थोड़ा सा डिजिट को चेंज किया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 16.66% है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख दीजिएगा, 1/6 आएगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये किसका गया, वाटर का, ये मिल्क का, दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना, 6:1, क्योंकि मिल्क का पूछ रहा था और वाटर का पूछ रहा था। अगर वाटर का पूछता और मिल्क का पूछता तो वाटर का कितना हो जाता 1, मिल्क का हो जाता 6, ये हो जाता। लेकिन मिल्क वाटर का पूछा है तो पहले मिल्क का देंगे, इसके बाद वाटर का देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। चलिए तो आज यही टॉपिक को लास्ट करेंगे, और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसके बाद हम लोग एक और क्लास होगी प्रॉफिट लॉस का, जिसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को करेंगे। और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर कभी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम प्रॉफिट लॉस के साथ साथ डिस्काउंट भी ऐड करने वाले हैं, क्योंकि इसका वो जस्ट आपका एक सहोदर भाई है, इसके साथ ही डिस्काउंट आती है। लेकिन हम चाहते तो दोनों एक में मिला के पढ़ा सकते थे, लेकिन हमने कुछ अलग किया, क्योंकि वो कभी कंफ्यूजन होती है, ठीक है, इसलिए उस चैप्टर को हमने अलग किया डिस्काउंट को। और अगला आपका चैप्टर जो होगा वो डिस्काउंट ही होगा, जो देखना ना मत। एक ट्रिक बताएंगे डिस्काउंट में, और एक ट्रिक में पूरे डिस्काउंट को ख़त्म करेंगे, उसके अलावा दूसरा ट्रिक हम बताएंगे ही नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इतना ही आज तक।